ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है। नहीं, ये कहानी है दबाव की, सालों पुराने इतिहास की और एक ऐसे श्राप को तोड़ने की जिसने इंग्लैंड की टीम को जकड़ रखा था। तो जब इंग्लैंड की टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी ना, तो उनका सामना सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं था। अरे नहीं, उनका असली मुकाबला था उस बुरे इतिहास से, हार के उस साये से जो सालों से उनका पीछा कर रहा था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है यूरोपीय श्राप, और यहां समझते हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम पर यह ऐतिहासिक बोझ था कितना भारी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड ने कभी भी किसी भी यूरोपियन एसोसिएट देश को हराया ही नहीं था। 2009 और 2014 में नीदरलैंड से हार गए, 2022 में आयरलैंड से। मतलब ये एक ऐसा पैटर्न बन गया था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। और इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में एक और तड़का लगता है सदियों पुरानी दुश्मनी का। जैसा कि फिल सॉल्ट ने खुद कहा, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये इज्जत की लड़ाई थी। सोचिए, स्कॉटलैंड के लिए तो इंग्लैंड को हराना एक सपने के सच होने जैसा था। तो स्कॉटलैंड ने बोर्ड पर लगाए 152 रन। इंग्लैंड के सामने टारगेट था 153 का। अब कागज पर तो ये चुनौतीपूर्ण था, पर ऐसा भी नहीं कि बनाया ना जा सके। लेकिन क्रिकेट की कहानी में तो ट्विस्ट हमेशा इंतजार कर रहा होता है ना? और बस यहीं से कहानी ने वो खतरनाक मोड़ लिया जहां इंग्लैंड की सारी उम्मीदें लगभग टूट ही चुकी थीं। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और शुरुआत में ही एक जोर का झटका लगा। उनके स्टार ओपनर फिल सॉल्ट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। और टीम इस झटके से संभल पाती उससे पहले ही दूसरे ओपनर और कप्तान जॉस बटलर भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड देखिए, सिर्फ 13 रन पे 2 विकेट। इंग्लैंड के 2 सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो हिस्ट्री रिपीट होने वाली है और ये टीम बिखर जाएगी। हर क्रिकेट फैन के दिमाग में उस वक्त बस यही एक सवाल गूंज रहा था, क्या इंग्लैंड एक बार फिर एक और यूरोपियन टीम के सामने घुटने टेकने वाला है? और तभी जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, क्रीज पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जो खुद प्रेशर के पहाड़ के नीचे दबा हुआ था, और उसी ने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। टॉम बैंटन। इनके लिए ये सिर्फ टीम को बचाने का मैच नहीं था, ये अपना करियर बचाने का मैच था। पिछले 2 मैचों में बुरी तरह फेल हुए थे, टीम से बाहर होने की तलवार लटक रही थी। लेकिन बैंटन के पास एक छुपा हुआ हुनर था। वो लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अलग ही जानवर बन जाते हैं। देखिए, पहली इनिंग्स में उनका एवरेज है सिर्फ 17.72, लेकिन दूसरी इनिंग्स में 37.54, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। शायद यही वो उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी जिसकी इंग्लैंड को सख्त जरूरत थी। अब इंग्लैंड को सिर्फ विकेट बचाने की नहीं, बल्कि पलटवार करने की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो मैच को स्कॉटलैंड के जबड़े से छीन लाए। और बैंटन ने ठीक वही किया। उन्होंने स्कॉटलैंड के सबसे बड़े स्पिनर मार्क वॉट को पकड़ा और उनके एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। एक ही ओवर में मैच का पूरा मोमेंटम, पूरा प्रेशर वापस स्कॉटलैंड पर आ चुका था। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। बैंटन ने स्कॉटलैंड के सबसे कामयाब गेंदबाज को टारगेट किया। ये आंकड़े देखिए, जब वॉट कम रन देते हैं तो स्कॉटलैंड जीतता है। बैंटन ने उनकी सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। कमाल है। बैंटन की ये पारी सिर्फ चौके छक्के नहीं थे, ये एक मास्टर क्लास थी। पहले आराम से प्रेशर को झेला, पारी को संभाला, फिर सही वक्त पर कमजोरी को पहचाना और हमला किया, और आखिर तक टिककर टीम को जीत की लाइन के पार ले गए। टॉम बैंटन 41 गेंदों में 63 रन, नॉट आउट। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक मैच जिताओ, करियर बचाने वाली और श्राप को तोड़ने वाली पारी थी। और इस एक शानदार पारी के साथ ये कहानी अपने उस सुनहरे अंजाम तक पहुंची जिसका इंग्लैंड को ना जाने कितने सालों से इंतजार था। ये टाइमलाइन, ये सालों की निराशा के खत्म होने का सबूत है। हार और फिर हार के बाद साल 2026 में आखिरकार इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में एक यूरोपियन टीम को हरा ही दिया। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, नहीं, ये उस दिमागी दीवार को तोड़ने की जीत थी जिसने टीम को सालों से कैद कर रखा था। और कप्तान हैरी ब्रूक के शब्दों में भविष्य की एक नई उम्मीद झलकती है कि शायद ये मुश्किल जीत आने वाली बड़ी जीतों के लिए एक लॉन्च पैड बन जाए। और अब सवाल यही रह जाता है, क्या ये वो पल था, वो लम्हा था, जब प्रेशर की आग में तपकर एक चैंपियन टीम बनती है?
क्या ये जीत इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में बहुत आगे ले जाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।